Hello friends, welcome to my YouTube channel. I heartily welcome you all. Let's come back to the first chapter, the best Christmas present in the world. In earlier videos we have discussed about the chapter, the word meanings of the chapter we have discussed in our third video, and now this is the fourth video of chapter in which we will be discussing the question answers of chapter 1 Honeydew book class 8th. So let's read out the first question. What did the author find in the junk shop? जब ऑथर जंक शॉप पर गए थे, जिस शॉप पर ऑथर गए थे, तो उन्हें वहाँ पर क्या मिला था? सो द आंसर टू दिस इज़ द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क मेड अप ऑफ ओक एंड मेड इन 19th सेंचुरी. तो ऑथर को क्या मिला था उस शॉप पर? एक डेस्क मिला था जो कि बहुत ही पुराना था, ओक की लकड़ी से बना हुआ था, एंड इट वॉज मेड अप इन 19th सेंचुरी. 19वीं सदी में वो बनाया गया था. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर? व्हाट डू यू थिंक पुट इट इन देयर? अब जो सीक्रेट ड्रॉर था वो क्या चीज़ थी, और क्या लगता है तुम्हें कि वहाँ पर वो ड्रॉर किसने रखा होगा? उस जो रोल टॉप डेस्क था उसमें वो ड्रॉर किसने रखा होगा? द ऑथर फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉर. ऑथर को क्या मिला था? उस ड्रॉर के अंदर एक टिन बॉक्स मिला था ब्लैक कलर का. देयर वॉज अ पेपर इन द सीक्रेट ड्रॉर. अब सीक्रेट ड्रॉर के अंदर एक पेपर था जिसके ऊपर टेप लगी हुई थी. मोस्ट लाइकली इट वॉज पुट देयर बाय मिसेस जिम मैकपर्सन. हमें ये लगता है कि मोस्ट लाइकली वो पेपर किसने रखा होगा? मिसेस जिम मैकपर्सन ने, जो कि मिस्टर जिम मैकपर्सन की वाइफ थी. हु वॉज जिम्स वाइफ. हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द एनवेलप इनसाइड द बॉक्स. क्योंकि उनका नाम और जो उनके घर का एड्रेस था वो उस बॉक्स के एनवेलप पे दिया हुआ था. Who had written? Now the next third question is who had written the letter? अब वो लेटर किसने लिखा था, and whom and when? कब और क्यों लिखा था वो लेटर? Who had written the letter, to whom and when? Jim MacPherson had written the letter to his wife Connie MacPherson on December 26, 1914. अब जो लेटर था वो किसने किसको लिखा था? तो जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ को लिखा था जिनका नाम कूनी मैकपर्सन था. और कब लिखा था? December 26, 1914 को. Fourth question is why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? अब ये पूछा गया है इसमें कि लेटर आखिर लिखा क्यों गया था, और क्या ऐसी चीज़ हुई थी जिसके लिए वो लेटर लिखा जाना ज़रूरी था. जिम रोट द लेटर टू टेल हिज वाइफ. जिम ने वो लेटर अपनी वाइफ को ये बताने के लिए लिखा था अबाउट अ वंडरफुल थिंग दैट ब्रिटिश एंड जर्मन्स वर एंगेज्ड इन अ वॉर, येट ऑन दिस डे, क्रिसमस डे, द वॉरिंग सोल्जर्स मेक पीस. जिम ने अपनी वाइफ को ये बताने के लिए लेटर लिखा था कि ब्रिटिश और जर्मन्स जो हैं वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस डे को, और उनके बीच की जो लड़ाई है वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगी. Fifth question is what jobs did Hans Wolf and Jim MacPherson have when they were not soldiers? अब इसमें ये पूछा गया है कि जिम और जो हांस वुल्फ थे वो सोल्जर्स बनने से पहले क्या करते थे. सो हांस वुल्फ वॉज अ डॉर्सलॉफ. ही played the cello in the orchestra, and Jim MacPherson was a school teacher from Dorset. तो इसमें यही बताया हुआ है कि जो हांस वुल्फ थे वो ऑर्केस्ट्रा में म्यूज़िक प्ले करते थे, एंड जिम मैकपर्सन जो थे वो एक स्कूल टीचर थे डॉसेट में. क्वेश्चन नंबर 6 arises here. Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? तो इन्होंने इसमें ये पूछा है कि क्या हांस वुल्फ जो थे वो कभी डॉसेट गए थे.
नो, हांस वुल्फ नेवर बीन टू डॉर्सेट, नहीं हांस वुल्फ डॉर्सेट कभी नहीं गए थे. ही हैड लर्नड ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश. उन्हें डॉर्सेट के बारे में कैसे पता था? क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल में इंग्लैंड के बारे में पढ़ा था और बुक्स में भी, इंग्लिश की बुक्स में भी उन्होंने उसका जिक्र सुना था. क्वेश्चन नंबर 7 हेयर इज, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या आपको लगता है कि जिम मैकपर्सन कभी लड़ाई से वापस आए थे? आप ये बात कैसे कह सकते हैं? नो, इन द लेटर इट इज़ नॉट मैंशनड, नहीं लेटर में ये बात नहीं मैंशन की गई थी. परहैप्स जिम एंड हांस वुल्फ टीम वर प्लेइंग फुटबॉल एंड जर्मन्स विन. इस लेटर में सिर्फ इतना ही बताया गया था कि जिम और हांस वुल्फ की टीम फुटबॉल खेल रहे थे और उस मैच में जर्मन्स की जीत हुई थी. एज लाइक आई थिंक दे जर्मन्स ऑल्सो वन द बैटल, जैसा कि हमें भी लगता है कि जर्मन्स ने वो लड़ाई जीत ली थी. So question number 8 arises here is, why did the author go to Bridport? अब जो ऑथर थे वो ब्रिडपोर्ट क्यों गए थे? ब्रिडपोर्ट जहाँ पे जिम मैकपर्सन एंड कूनी मैकपर्सन का घर था. द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट बिकॉज दैट वॉज द एड्रेस वेयर मिसेज मैकपर्सन लिव्ड. ही वॉन्टेड टू गिव द लेटर बैक टू हर. अब वो क्यों गए थे ब्रिडपोर्ट? क्योंकि वहाँ पर उस लेटर पे मिसेज मैकपर्सन और मिस्टर मैकपर्सन का एड्रेस गिवन था. सो ही वॉन्टेड टू गिव द लेटर, वो उन्हें लेटर पहुँचाना चाहते थे. Question number 9 is, how old was Mrs. Macpherson now and where was she? आज के टाइम में, जिस टाइम वो ऑथर गए थे ब्रिडपोर्ट, तो मिसेस मैकपर्सन जो थी वो कितने साल की थी उस समय और वो क्या कर रही थी? मिसेस मैकपर्सन was 101 years ago. 101 years old. She was in a nursing home in a बर्गन हाउस. तो मिसेस मैकपर्सन जो थी वो 101 साल की हो चुकी थी और वो एक नर्सिंग होम में काम करती थी जो कि ब्रलिंगटन हाउस में था, जो कि ब्रिडपोर्ट से थोड़ा सा ही दूर था. क्वेश्चन नंबर 10 अराइजेज, हु डिड कूनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? आपको क्या लगता है कि जो कूनी मैकपर्सन थी उन्होंने क्या सोचा कि उनके पास कौन आया है आखिर मिलने? जब लेटर देने गए थे तो उन्होंने क्या सोचा कि कौन आया है मेरे पास? कूनी थॉट दैट दिस विजिटर वॉज हिज हस्बैंड जिम. उन्होंने ये सोचा कि जो ये विजिटर है वो उनका हस्बैंड जिम है, बिकॉज वो बहुत ओल्ड हो चुकी थी और उनके हस्बैंड भी बहुत ओल्ड हो चुके थे. सो शी जस्ट थॉट दैट ही इज़ हर हस्बैंड. Last question is, which sentence is the text shows that the visitors did not try to hide his identity? The sentence, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा सेंटेंस टेक्स्ट में हमें ये बताता है कि विजिटर ने अपनी आइडेंटिटी हाइड करने की नहीं सोची थी. द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लर्निंग. उन्होंने इस चैप्टर में ये बोला कि मैं उन्हें बताना चाह रहा था कि मुझे वो रोल टॉप डेस्क कहाँ मिला था और मैंने कैसे इस लेटर को पाया और कैसे मैंने आप तक पहुँचाया. बट जो कूनी मैकपर्सन थी, शी वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू लिसन टू एनीथिंग. वो उनकी बात को नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि वो बहुत समय से अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी और फाइनली उन्हें एक उम्मीद की किरण मिली कि उनके हस्बैंड अब वापस आ चुके हैं. सो गाइज, द क्वेश्चन आंसर्स एंड द वर्ड मीनिंग इन द चैप्टर इज completed here. I hope you all have understood what I tried to tell you. Thank you so much for watching the video. Do like and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.